नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मार्च की 21 तारीख हुई है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कल का जो टेम्परेचर था मेरे यहाँ का वो 34 था, तो आज का जो टेम्परेचर है वो 37 बताया हुआ है। तो ये अब मुझे कल पता चलेगा पेपर में, न्यूज़पेपर में देख के कि आज कितनी गर्मी बताई गई है जहाँ है। तो अभी तो खैर दोपहर का टाइम है और मेरे ये जो फूल इस तरह से खिल रहे हैं, पर गर्मी ने जो इनके हालत देखिए इनकी कैसी बेचारों की कर दी है। ये कलर भी थोड़े ऐसे डल जैसे हो गए हैं, इस तरह से हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लार्कस्पर के सीड कैसे हमें कलेक्ट करने हैं। तो ये जो फूल है ये सुबह ही खिले थे, तो ये देखो कैसे हो गया। ये देखिए पत्तियाँ इनकी बर्न हो गई हैं, कैसी पेटल्स हो गई हैं इनकी। तो अब आगे आगे ऐसे ही होना है, बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है और ये फूलों का हाल बुरा होना है। और ये मेरे पिटूनियाज़ के जो मैंने खुद ग्रो किए थे, ये कुछ इस तरह से है। तो आज मैं आपको लार्कस्पर के जो मैंने फ्लावर्स आपको दिखाए थे तो उनके सीड कलेक्ट करना दिखाऊंगी। तो ये पिटूनिया का फूल देखिए कैसा, ये देख रहे हैं आप, अलग ही डिज़ाइन, ना तो वाइट कलर प्रॉपर तरीके से है ना और पर्पल इस तरह से। और ये देखिए ये भी कुछ ऐसे ही है। और ये मेरे ग्लाडिया के भी खिलना काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो गए हैं। और इन फ्लावर्स की कैसे रंगत हो गई है धूप ने, बिल्कुल इनको डेलिया को देखो कैसे कर दिया है, बिल्कुल किस तरह से हो गया है ये। इसमें मेरा एक ये कलर डिफरेंट आया है, बहुत ही खूबसूरत। ये फ्रॉक्स का ये बहुत ही खूबसूरत है, ये डिफरेंट कलर आया है। और इन डेलियाज़ के बारे में देखिए, ये कैसे बेचारे ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इनके बुरे हाल हो गए हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो मैंने वो लार्कस्पर के आपको बताए थे, ये फ्लावर्स लगे थे, ये अब तो ये पूरे सूख के हैं। तो ये कुछ ये थोड़ा सा बचा है ये फूल, और इनके सीड भी ये देखिए कुछ तैयार, काफ़ी कुछ ये तो पूरे के पूरे ये तैयार, ये ब्लैक कलर के अंदर दिख रहे हैं। अगर कुछ तो ये अपने आप झड़ गए हैं, अगर मैंने अभी से इनको काट के निकाला नहीं तो ये अपने आप ही सारे झड़ जाएंगे। और ये ग्रीन है कुछ, तो एक आधे दिन में ये भी हमारे पक जाएंगे। ये भी अभी ग्रीन है और इस तरफ भी जो हैं वो अभी कुछ ग्रीन है। तो इससे पहले मैं कुछ आपको और बता दूं, जो मेरे भाई बहन जो ये सक्लेंट लगाने के शौकीन हैं, तो मैंने ये जो वीडियो एक बनाया था 327 नंबर इचेवेरिया पे, आपको याद होगा, इचेवेरिया पे मैंने जो बनाया था, ये मैंने बनाया था 7 मार्च को।
और आज 21 तारीख है, तो 21 पूरी भी नहीं हुई है। तो ये देखिए जो मैंने पत्तियाँ काट के डाली थी, इस तरह से ये इनकी ये रूट्स भी बन गई हैं, इतनी जल्दी बन गई हैं। ये देखिए रूट्स भी बन गई हैं और ये ऊपर ये आना भी स्टार्ट हो गया है। ये सब पे इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये और ये भी। तो अगर मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं ये, तो अभी लगा दीजिए। इस टाइम इनकी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी हो रही है। ये देखिए पहले मैंने ये लगाए हुए थे, जब मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इस पे, तो उस पे लंबा टाइम लगा था। तो ये बहुत जल्दी ये इनकी ग्रोथ हुई है। तो ये देखिए निकलना ये स्टार्ट हो गया है, ये आप देख रहे हैं। तो 13 डेज़ में ये इतने अच्छे से। तो कल मैंने ये कुछ और पत्तियाँ इनकी ये काट के ऐसे डाल दी हैं, ताकि ये और भी जल्दी से निकल आए। तो जो मेरे भाई बहन इनको लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए ये भी, इसमें भी निकल आए हैं, इसमें भी ये निकल आए हैं और इसमें भी ये निकल आए हैं। ये देख रहे होंगे आप, है ना। तो अब आप लेट मत करें, और इस टाइम इनकी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी हो रही है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये प्लांट देख रहे हो जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, ये वही है। तो कितने अच्छे से ये चलने लग पड़ा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये न्यू लीव्स भी आ गई हैं इसमें, इस तरफ भी। तो अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और जिन भाई बहनों ने ये जो उनके प्लांट्स हैं तेज़ धूप में हैं, तो वो थोड़ी इस जगह में इनको रखते हैं जहाँ पे थोड़ी धूप तो इनको आए, पर थोड़ी कम धूप मिले। तो नहीं तो फिर ऐसे ही होना है जैसे ये मेरे ये फूल किस तरह से इनकी ये रंगत हो गई है। ये देखो डेलिया की रंगत तो देखिए इनकी कैसी हो गई है। धूप ने बिल्कुल रंग इनको जैसे उड़ा ही दिया। और इस तरफ मेरे ये सिंगल वाले ये जीनिया भी ये खिलना स्टार्ट हुए हैं, और डबल वाला भी वो उस तरफ पोट पड़ा है। ये सिंगल वाले ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल वाले। तो मैंने ये इस तरह से कुछ इसको काट लिया है। तो ये पूरे अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं, मैंने निकाले भी नहीं। और ये फलियों में से अपने आप ही ये गिर रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये अपने आप ही फलियों में, ये देखिए ये गिर रहे हैं, ये कुछ नीचे गिर गए हैं। तो अब अगर टाइम से हमें इन्हें नहीं निकालते हैं, तो ये सारे सीड हमारे ये जड़ जाएंगे। ये फली पूरी भरी पड़ी है, ये देख रहे हैं आप, ये सारे हमारे ये लार्कस्पर के सीड हैं। तो जैसे मैं ये सीड निकाल रही हूँ, इस तरह से निकाल रही हूँ। तो जहाँ पे बेचे जाते हैं सीड, वो तो इस तरह से निकाल के अच्छे से पैकिंग बना के देते हैं। तो जब हम खुद के लिए निकालते हैं, तो हम पूरी फलियों को ऐसे नहीं करते। जब ज़्यादा सीड होते हैं तो ये कुछ काट के बस इस तरह से ये फली को एक पॉली बैग में डाल देना है और कुछ दिन सुखा लेना है, ताकि सीड अच्छे से पूरी तरह से ये सूख जाए। और सूखने के बाद चाहे तो आप इस तरह से ये पूरी आप ये ले सकते हो, ये पूरी की पूरी इस तरह से ये स्पाइक आप ले सकते हो। और ऐसे सीड चाहे रहने दें, तो वैसे भी ये पक के जो है ये सारे के सारे अपने आप ही ये नीचे निकल आएंगे। ये आपने देखा। और ये भी पूरे ये पक गए हैं, तो ये कुछ जड़ गए हैं और ये कुछ ये बीच में है। तो थोड़े से होते हैं तब तो हम निकाल लेते हैं, नहीं तो हम ये ज़्यादा होते हैं तो फिर ऐसे ही पोड के साथ ही रख लेते हैं। तो मेरे कई बहनों ने पूछा कि आप किस तरह से सेव करते हैं। एक हवा चल रही है तो ये उड़ने का ये मेरे को लग रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो पॉली बैग है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लें। तो मेरे पास मैं जो मार्केट से हींग लाती हूँ, तो ये सब खाली होते हैं। और
इसमें ये जो है ऐसे बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो सुखा के सीड आप इसमें डालो और फिर ऐसे आप लॉक कर लो। और जहाँ आप ऐसे नहीं है, आपके पास सीधे जो साधारण से वो पॉली बैग होते हैं ना, थोड़े बड़े वाले होते हैं, तो उन पे आप ये सीड इस तरह से कलेक्ट करके पूरे डाल सकते हो। और आप मार्कर पे फिर आप नाम लिख दीजिए जिस भी चीज़ का सीड है। तो जैसे ये मेरे लार्कस्पर के हैं, तो मैं ये अभी लार्कस्पर भी लिख दूँगी और अभी की आज इस वाले जो साल की डेट भी लिख दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास पुराने सीड भी पड़े होते हैं, तो हम जब नेक्स्ट टाइम उनको लगाना चाहते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि पहले पुराने सीड लगाए जाएं। तो अगर उन पे डेट पड़ी होती है तो फिर याद रहता है कि ये नए वाले सीड हैं और वो पुराने वाले सीड हैं। जब ढेरों सारे प्लांट्स के सीड आप कलेक्ट करते हो तो फिर ये याद रखना मुश्किल होता है कि पुराने कौन से वाले हैं और नए कौन से वाले हैं। तो अगर इस तरह से लिख लिया जाए साथ में तो वो फिर सुविधा रहती है। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे बहन भाइयों के जिनके ये लार्कस्पर के ये पक रहे हैं तो वो जल्दी से कलेक्ट कर लें, नहीं तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे। ये मैच्योर हो चुके हैं और कुछ फली अभी थोड़ी सी ग्रीन है, ये भी जल्दी ही ये भी पक जानी है। तो ये भी इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। तो 1-2 दिन में ये भी ऊपर वाली फली भी जो पक जाएगी। तो ये देखिए कैसे है। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद जी।